हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। देखिए, योगी सरकार सफेदपोश माफियाओं के खिलाफ सख्त हो गई है। उनके अवैध साम्राज्य को एक एक कर गिराया जा रहा है। इस कड़ी में योगी सरकार ने बीएसपी के रसूखदार नेता के घर को बुलडोजर से तोड़वा दिया है। डॉन भगोड़ा, ऑपरेशन हथौड़ा। बच्चा फरार, योगी का प्रहार। योगी चुन चुन करेंगे चकनाचूर। योगी सरकार सफेदपोश कमीज के पीछे छिपे गुनाहों को बख्शने के मूड में नहीं है। पहले अतीक अहमद, फिर मुख्तार अंसारी, इसके बाद विकास दुबे और अब निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी के आशियाने पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। योगी राज में दिलीप मिश्रा और राजेश यादव की अवैध संपत्ति को जमींदोज कर दिया गया था। योगी सरकार ऐसा क्यों कर रही है ये भी बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ का अपराधियों के खिलाफ किया ऐलान। उन्होंने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। टूटते घर, दरकती दीवार सबूत हैं योगी सरकार के उस ऐलान का जो उन्होंने अपराधियों के खिलाफ किया था। घर का कोना कोना चुनकर जेसीबी से गिराया जा रहा है। घर के दरवाजों को दीवारों से अलग किया जा रहा है। चारों तरफ पुलिस का ऐसा पहरा कि कोई इस कार्रवाई में खलल न डाल सके। आपको बताते हैं कि ये तस्वीरें कहां की हैं, तो जान लीजिए ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हैं। तकरीबन 500 स्क्वायर मीटर में फैला ये रकबा है प्रयागराज के टॉप 10 अपराधियों में शुमार निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी का। बच्चा पासी ने प्रयागराज के धूमनगंज में अवैध तरीके से मकान बनवाया, तो योगी सरकार ने घर को गिराने का फरमान सुना दिया। अब उसी फरमान के तहत कार्रवाई हो रही है। पुलिस और पीएसी का बड़ा अमला भी साथ है। ख्यात अपराधी स्ट्रीट शीटर निहाल कुमार को बच्चा पासी का निर्माण है। इसका प्लॉट एरिया लगभग 500 स्क्वायर मीटर है। इसका मानचित्र स्वीकृत कराए बिना अवैध निर्माण कराया गया था। इसका प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया है। इसके क्रम में आज एक ज्वाइंट ड्राइव चल रही। प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा पुलिस और प्रशासन के सहयोग से इसको ध्वस्त कराया जा रहा है। योगी सरकार की कार्रवाई से चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। कुछ बीएसपी के नेता भी टूटते मकान को देखने आए हैं, लेकिन पुलिस और पीएसी के अमले के सामने चूं भी नहीं निकल रही है। आपको ये भी बताएंगे कि बीएसपी के नेता मौके पर क्यों खड़े हैं, लेकिन पहले सुनिए बच्चा पासी की पत्नी का सरकार पर सवाल उठाता हुआ बयान। बिना नोटिस के जो है इस घर को गिराया जा रहा है। बस अधिकारी आके कह रहे हैं कि इस मकान को गिराया जाएगा, तो हमने कहा सर किस लिए, ये तो पैतृक संपत्ति है, ये तो पैतृक संपत्ति है हमारे ससुर जी के नाम से और बड़े वाले ससुर जी के नाम से। 10 साल से कोई मुकदमा इनके नाम से नहीं है, और ये 3 बार पार्षद चुनाव यहाँ से लड़कर और जीते भी, अच्छी वोटों से यहाँ से जीते भी हैं। ये बसपा से लड़ते हैं, यही टारगेट कर रहा है कि बसपा से चुनाव लड़ते हैं, और हम लोग एससी है, इसीलिए जो है हमारे ऊपर जातिवाद हो रही है। बच्चा पासी का घर टूट रहा है तो पत्नी विरोध कर रही है। अब ये जान लीजिए कि बच्चा पासी के घर टूटने पर इतना बवाल क्यों मचा है। बच्चा पासी यूं तो बीएसपी के टिकट पर प्रयागराज के वार्ड नंबर 1 से पार्षद हैं, लेकिन योगी सरकार की नजर में इसलिए खटक रहा है क्योंकि उस पर कई संगीन धाराओं में केस दर्ज हैं। निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से रहा है। छोटा राजन गैंग का शार्प शूटर था। मुंबई काला घोड़ा शूटआउट में भी नाम सामने आया था। 2006 में कचहरी डाकघर डकैती में नाम भी आया। लूट, डकैती, रंगदारी, गुंडा टैक्स और हत्या जैसे 38 मामले दर्ज हैं। अकेले प्रयागराज में उस पर 25 केस हैं। योगी सरकार की नजर में बच्चा पासी सफेदपोश अपराधी है, और ऐसे अपराधियों को योगी सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। बच्चा पासी ने अपने घर को बचाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी गुहार लगाई थी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर तारीख तय की, लेकिन योगी सरकार की कार्रवाई पर कोई एतराज नहीं जताया। फिर क्या था, योगी सरकार का बुलडोजर बच्चा पासी के घर से होता हुआ गुजर गया।
निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी से पहले यूपी के एक और कुख्यात अपराधी के घर पर बुलडोजर चला था। इसी कुख्यात के घर पर चले बुलडोजर के बाद शुरू हुआ था योगी सरकार का अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान। कौन था ये, आप इस रिपोर्ट में देखिए। आज से 3 महीने पहले कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे के घर को कुछ इस तरह से प्रशासन ने ढहा दिया था। तब इसे पुलिस की बदले की कार्रवाई कहा गया, क्योंकि विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। तब तक विकास दुबे पुलिस की पकड़ से दूर था। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया। लेकिन इस विकास दुबे के एनकाउंटर पर राजनीति हुई और यूपी सरकार पर ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप लगा। सूत्र बताते हैं कि इसी के बाद उत्तर प्रदेश के माफियाओं की संपत्तियों को कुर्क करने और उन्हें ढहाने की कार्रवाई शुरू हुई। 4 जुलाई 2020 को कानपुर प्रशासन ने कुख्यात अपराधी विकास दुबे के घर को चंद मिनटों में तहस नहस कर दिया। विकास के घर को उसी जेसीबी से तोड़ा गया जिसके जरिए पुलिस की गाड़ियों का रास्ता रोका था। घर का कोना कोना चुन चुनकर प्रशासन के निशाने पर आया। उन लोगों का पता लगाया गया जहां बताया गया विकास दुबे के हथियारों का जखीरा छिपा है। गांव में सिक्योरिटी से लैस किले की तरह मकान को कुछ मिनटों में जमींदोज कर दिया गया। जेल की तरह दिखने वाली दीवारों को मलबे में बदल दिया गया। विकास दुबे के किले को गिराने के लिए पुलिस ने ऐसी व्यवस्था की कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। न सिर्फ घर, पुलिस ने लग्जरी कारों को कबाड़ बना दिया। यूपी पुलिस ने कुख्यात विकास दुबे के पूरे साम्राज्य को मिनटों में समेट दिया। विकास दुबे पर आरोप लगे कि अपराध के बल पर उसने सिर्फ कानपुर में ही करोड़ों की जमीनों पर कब्जा किया। गांव के मकान में 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाए। दीवारों की ऊंचाई 30 से 40 फीट करवाई। दीवारों पर कंटीले तारों की घेराबंदी की ताकि कोई उसके अपराध की दुनिया पर नजर न रख सके। लेकिन उसके एनकाउंटर के बाद उसका पूरा साम्राज्य योगी सरकार के हथौड़े से बिखर गया। और विकास दुबे के बाद नंबर आया यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के घर का। फिर यूपी के प्रयागराज में योगी सरकार ने माफिया डॉन और पूर्व सांसद अतीक अहमद का पुश्तैनी घर ढहा दिया। मैं टोटली फ्लॉप, बिल्कुल बेकार काम हो रहा है, बिल्कुल गलत काम हो रहा है और अभी तक कुछ समझ ही नहीं पाए। उन्होंने कह दिया है सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही उत्तर प्रदेश के माफिया और गुंडों को साफ संदेश दे दिया था। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से बड़ा माफिया दूसरा कौन होगा उत्तर प्रदेश में? एक विधायक और दूसरा पूर्व सांसद। दोनों ने अपने अपराधों को दबाने के लिए राजनीति का चोला पहना। राज और ऐश दोनों की खूब ठेकेदारी, रंगदारी और गुंडा टैक्स से अरबों रुपए की संपत्ति बनाई। ये प्रयागराज में अतीक अहमद का घर है। दावा है कि अतीक अहमद का जन्म
इसी घर में हुआ था। अभी 3000 मीटर के इस आलीशान घर में अतीक अहमद का पूरा परिवार रह रहा था, लेकिन प्रशासन ने उसे गिरा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार इन माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला रही है। एक अनुमान के मुताबिक मुख्तार अंसारी की मऊ, गाजीपुर और लखनऊ में 100 करोड़ की संपत्ति ढा दी गई है, जबकि प्रयागराज में अतीक अहमद की 300 करोड़ की संपत्ति ढाई गई है। लेकिन सवाल है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अपराध और राजनीति के कॉकटेल से राज करने वाले इन माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए। क्या हुआ कि जिस अपराध के दम पर इन्होंने अरबों रुपए की संपत्ति बनाई, उसे ही ढाया जा रहा है।